एक स्टेट है जहाँ पे एक ब्लास्ट होता है, 2 बच्चों की मौत हो जाती है। उसके बाद ये स्टेट फिर से चलने लग जाता है। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं मणिपुर की बात कर रही हूँ। लगभग 3 साल से ये स्टेट ऐसे ही जल रहा है। कम्युनिटीज एक दूसरे के आमने सामने, इंटरनेट शटडाउन, लोग अपना बेसिक लाइफ भी चैन से नहीं जी पा रहे हैं। बट पीपल आर सेइंग कि हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन है, सम आर सेइंग ये ट्राइबल वर्सेस नॉन ट्राइबल है, बट इट्स नॉट दैट सिंपल। आज इस वीडियो में हम पूरा का पूरा ब्रेक डाउन करेंगे पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, everything, history involved in the whole situation in which Manipur is in right now. सबसे पहले समझते हैं मणिपुर को। मणिपुर का स्ट्रक्चर इंडिया से काफी डिफरेंट है। कहने को तो एक स्टेट है, लेकिन एक ही स्टेट में 2 डिफरेंट वर्ल्ड रहता है। फर्स्ट इज इम्फाल वैली, जो कि सिर्फ 10% है ज्योग्राफी का, बट मेजर पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 40 to 50% पॉपुलेशन इम्फाल वैली में रहता है, जो कि मैतीस कम्युनिटी है। एंड ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट भी इम्फाल वैली में ही होता है, क्योंकि जो हिली एरियाज है वो कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड एरियाज है फॉर नागाज एंड कुकीज कम्युनिटी। सो जो मैतीज है वो हिली एरियाज में जाके लैंड नहीं खरीद सकते। तो उनका प्रॉब्लम ये है कि वैसे तो पॉपुलेशन उनकी ज्यादा है, लेकिन उनके पास लैंड कम है। प्लस कुकीज और नागाज जो है वो इस एरिया में, इम्फाल वैली के एरिया में आकर के लैंड ले सकते हैं। so somehow उनके लिए तो कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है, और उनकी पॉपुलेशन भी ज्यादा है। बट कुकीज और नागाज का कंसर्न है वो ये है कि एक एसटी का तो राइट है उनके पास, ना ज्यादा डेवलपमेंट होती है हिल एरियाज में। तो अगर ये भी मैतीज के पास चला गया, ऑलरेडी 60 आउट ऑफ 40 जो एमपीज है वो मैती कम्युनिटीज से है, जो पॉलिटिकली भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो दोनों के बीच में एक समहाउ क्लैश हो गया इस वजह से, एंड दैट्स व्हाई द फाइट actually erupted. This is not the only reason. There are more reasons to it, more layers to it. अब थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें कि कैसे ये तीनों के तीनों कम्युनिटी सेटल हुए मणिपुर में। तो मैतीज जो है, इसको बोला जाता है कि जब मणिपुर किंगडम था तब से ही ये सेटल थे वहाँ पे, बट ये बाद में कन्वर्ट हो गए थे। इनका एक किंग था जो कि सब पंडित से somehow इन्फ्लुएंस हुआ, एंड इन्होंने हिंदुइज्म को देन एक्सेप्ट किया। बाद में मणिपुरी भी बोलने लगे। सो दे वर द कोर बहुत पहले से। बट अगर बात करें नागाज की, तो बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट में स्प्रेडेड है, बट ऐसा बोला जाता है कि साउथ चाइना, साउथ वेस्ट चाइना और म्यांमार से माइग्रेट होकर के वो नागाज आए थे। सेम विद कुकीज, कुकीज म्यांमार से माइग्रेट होकर के आया था, बट ऐसा कहा जाता है कि ब्रिटिश जब 1800s में आया था तो ऑलरेडी कुकीज वहां पर थे। नागाज एंड कुकीज बोथ वे माइग्रेटेड, और बाद में कन्वर्ट भी कर दिया गया था क्रिश्चियनिटी में ब्रिटिश की वजह से। सो बेसिकली मैतीज, नागाज, कुकीज तीनों ही कन्वर्टेड है। मैतीज ने हिंदुइज्म को एक्सेप्ट किया, हिंदुइज्म से इन्फ्लुएंस हुआ, और नागाज और कुकीज को ब्रिटिशर्स की वजह से क्रिश्चियनिटी से इन्फ्लुएंस होकर के वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मेन ट्रिगर जिसकी वजह से फाइट इतना ज्यादा बढ़ गया। सो बेसिकली मैतीज ने एसटी की डिमांड की, एसटी स्टेटस की, एंड हाई कोर्ट सेड कि इसको कंसिडर किया जाए। जो मैतीज है उनको ऑलरेडी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है इन द इम्फाल वैली। 60, as I said, 40 out of 60 MPs are from Meitei communities. So Nagas और Cookies obviously insecure हो गए कि अगर इनको भी रिजर्वेशन और स्टेटस मिल गया तो इनका जो रिजर्वेशन है डाइल्यूट हो जाएगा, और जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है जो कि सिर्फ इम्फाल वैली तक है, ये कहीं ना कहीं आ जाएगा हमारे हिली एरिया में भी, और हमारा जो भी हक है वो हमसे छीन लिया जाएगा। So they got insecure about this, and that led to the spread of violence. Now let's talk about geography. जितना लगता नहीं है उससे ज्यादा ज्योग्राफी somehow इम्पोर्टेंट है इस पूरे के पूरे कॉन्फ्लिक्ट में। सो बेसिकली हिली एरिया जो है बहुत टाइटली पैक्ड है, उससे ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, ज्यादा रोड कनेक्टिविटी नहीं है, जिसकी वजह से दोनों कम्युनिटीज, तीनों कम्युनिटीज आपस में ज्यादा इंटरेक्शन नहीं करते हैं। और जहाँ पे इंटरेक्शन, कम्युनिकेशन नहीं होती वहाँ पे मिसट्रस्ट बहुत ईजिली हो जाता है। सही कुकीज और नागाज को लगता है कि ज्यादा डेवलपमेंट इनको मिलती है नहीं, ज्यादा डेवलप है नहीं, इनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है नहीं, तो दे फील समहाउ डिप्राइव्ड। दे फील कि जस्ट बिकॉज उनका पॉलिटिकल स्प्रेड भी ज्यादा नहीं है, सो इनको डिप्राइव किया जाता है ऑलरेडी। अब एसटी दे देंगे तो लेट्स टॉक अबाउट म्यांमार एंड ड्रग एंगल। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जो बॉर्डर एरिया है मणिपुर का वो काफी हिली और माउंटेनियस है, तो उसको कंट्रोल करना में बहुत दिक्कत होती है। और यहाँ पे ड्रग ट्रैफिकिंग भी होती है, बिकॉज एथनिक ग्रुप्स जो है क्रॉस बॉर्डर भी को एग्जिस्ट करते हैं, और क्रॉस बॉर्डर इनका आपस में कम्युनिकेशन इज ऑल्सो दैट नॉट दैट हार्ड, बहुत ईजी है। सो मैटर सिर्फ इंटरनल नहीं रहा है, इसमें समहाउ बाहर की एक्सटर्नल पावर भी इन्वॉल्व हो गई है। तो
मैतीस कम्युनिटीज का भी ट्रस्ट उनके ऊपर टूट गया बिकॉज दे फील दे आर नॉट समवन हु कैन बी ट्रस्टेड, क्योंकि ड्रग ट्रैफिकिंग इन्वॉल्व है यहाँ पे, इंटरनल सिक्योरिटी इन्वॉल्व है. नाउ लेट्स कंक्लूड द टॉपिक. सो बेसिकली हमने अभी तक समझा कि क्यों मणिपुर में ये रीजन है इतना ज्यादा वायलेंस का. तो डेफिनेटली सबसे मेन प्रॉब्लम इज द गवर्नमेंट. आई फील इतनी इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है. व्हाई द हेल दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट. अमित शाह इज आवर होम मिनिस्टर. ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कंट्रोल मणिपुर, पर हमारी गवर्नमेंट काम करना तो बहुत दूर की बात है, बात तक नहीं कर रही है. Our Prime Minister not even tweeted once. एक 9 महीने की बच्ची, she died from the bomb blast. It's such a sensitive topic. Manipur is ours. If Manipur is burning, India is burning. I don't get it. I think इसका conclusion यही है कि everyone should talk about this issue. गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचाओ कि तुमको बात करना पड़ेगा. अगर तुमको पावर में लाया है तो you have to work. So I think it's our responsibility, every human's responsibility to take a stand, to talk about Manipur, to say Narendra Modi should resign or Amit Shah should resign if he cannot handle Manipur. That's it for today. If you like the video, drop your opinion in the comment section and follow for more.